हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजनीश और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैं करंट मुद्दे की बुक CM 4.0 के सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ। तो अगर आप इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए और सारे सॉल्यूशंस मैं आपको ईज़िली ल्यूसिड लैंग्वेज में समझाऊँगा। इस सीरीज़ में ये दूसरा लेक्चर है, मैं एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले आप वो लेक्चर देखिए, फिर आगे इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। और हाँ, इस सीरीज़ में मैं हर रोज़ 10 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। स्टार्ट मैंने एडवांस मैथ से किया है, जिसमें मैं ज्योमेट्री करवा रहा हूँ पहले। तो अगर आप ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए और डेली मेरे साथ 10 क्वेश्चंस कीजिए। तो आज के लेक्चर में भी मैं 10 क्वेश्चन करवाऊँगा, 11 से लेकर 20 तक। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ओके, एक सर्कल है जिस सेंटर O, विद सेंटर O. ACBO is a parallelogram where C is a point on the minor arc of AB. What is the measure of AOB? तो ये बोल रहा है ACBO, तो हमको इस आर्क पे 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे, A, C और B. वो तो हमारे पास है ही। तो अब ये बोल रहा है ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के लिए हमको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ABCO. तो हम इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये हमारा ओपन किया पैरेललोग्राम। तो उसके बाद ये बोल रहा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ AOB. AOB, ओके, हमने शायद पैरेललोग्राम गलत बना लिया, ACBO बोला इसने। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक सर्कल है विथ सेंटर O, इसमें है ACBO इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हम 3 पॉइंट बना लेते हैं इस सर्कल पे, A, C और B. ये 3 हमने पॉइंट बना लिए और ये बोल रहा है एक पैरेललोग्राम है, तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। 1, 2, तो अब ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ AOB. अब AOB बताना है हमको, ये वाला एंगल, मैं दूसरे से ये वाला एंगल। तो इस क्वेश्चन में हमको थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ताकि हम इस एंगल को निकाल सकें। इसके लिए हमको ये ज्वाइन करना पड़ेगा मेजर आर्क से, ये पॉइंट हमको ज्वाइन करना पड़ेगा ये। अब हमको पता है कि ये एंगल जो है वो इसका डबल होता है, मतलब ये एंगल इसका ये डबल होता है इस एंगल का। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। ओके, ये एक सर्कल का एक थ्योरम है, ये वाला। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। मेजर आर्क और माइनर आर्क में जो एंगल बनते हैं वो इनका रिलेशन ऐसा होता है कि अगर एक थीटा है तो एक 2 थीटा होगा, माइनर आर्क वाला। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ AOB. तो AOB बताना है हमें। अब देखो, अब हमको पता है कि ये एंगल इसका सप्लीमेंट्री है। ठीक है, मतलब थीटा प्लस एंगल C ये 180 डिग्री होगा। हमने सीखा है पैरेललोग्राम अगर बनता है एक सर्कल पे, तो इन दोनों अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा आ जाएगा। अब ये 180 माइनस थीटा आ जाएगा, तो हमें ये भी पता है कि ये और ये एंगल, अब हमें ये भी पता है कि 180 माइनस थीटा जो होगा वो 2 थीटा की इक्वल होगा। ठीक है, तो 180 अगर 2 थीटा के ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हुए तो क्या होगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा थीटा क्या आएगा, थीटा आ जाएगा हमारा 60 डिग्री आ गया। अब थीटा हमारा 60 डिग्री आ गया, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 थीटा क्या होगा 120 डिग्री। तो 120 कहाँ दिया है ये, तो हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ 3 कंसेंट्रिक सर्कल आर इन द रेशो। 3 कंसेंट्रिक सर्कल हम बना लेते हैं पहले। एक और सर्कल हम बना देते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है 3 कंसेंट्रिक सर्कल आर इन द रेशो 4, 5, 7। तो इसका जो रेडियस है वो 4 होगा, ये बोल रहा है हमको। ये 5 है, ठीक है, और ये है 7 रेशो, सॉरी ये रेशो है। तो इनका रेशो R1, R2 और R3।
इनका रेशो हमको दिया है 4, 5 एंड 7। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला है, एक डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास। डायरेक्ट रिजल्ट क्या है कि अगर हमें इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है, इसका ये वाला एरिया, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका एरिया R2 का स्क्वायर, बड़ा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर अपॉन में R3 R2 का स्क्वायर, ये। तो इससे हमें किसका एरिया मिल जाएगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन द टू इनर सर्कल, मतलब इसका एरिया मिल जाएगा हमको, इसका एरिया। ठीक है, अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट तो हमको क्या मिल जाएगा, ये एरिया मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो हम इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। R2 का स्क्वायर क्या है, मतलब 25, माइनस R1 का स्क्वायर क्या है 16, R3 का स्क्वायर क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49, माइनस R2 का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारा आएगा 25 माइनस 16, 5 यहाँ 4 9, और ये 5 9 14, और ये 10, तो 24 होगा, 24, हाँ। तो आएगा इसको हम 3 और 8, ये आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है विद सेंटर O। CB इज अ टेंजेंट, CB जो है वो टेंजेंट है, AB डायमीटर हम बना लेते हैं, AB डायमीटर है, CB इज अ टेंजेंट, CB जो है वो एक टेंजेंट है, तो CB हम बना लेते हैं एक टेंजेंट। ठीक है, CB हमारा टेंजेंट बन गया है। AC इंटरसेक्ट द सर्कल एट G, AC जो है वो G पे इंटरसेक्ट करता है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, तो ये है हमारा दिया है 6 सेंटीमीटर, एंड AG इज 8 सेंटीमीटर, AG इज 8 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ BC इज, हमें BC का लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें भी हमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमें पता है हम वैसा कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हम B पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे G, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं हम इसके। अब मैंने आपको बताया था कि डायमीटर से हम अगर किसी पॉइंट पे सर्कल की एक ट्रायंगल बनाते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री पे कट करता है, G मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो ये G जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और ये भी हमारा डायमीटर है। ठीक है, तो अब क्या है, तो अगर ये 90 डिग्री है और ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये डायमीटर कितना हो गया हमारा, तो डायमीटर हमारा हो गया 12। ठीक है, तो अब हम ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं, है कि नहीं, ये निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, पाइथागोरस एट ट्रायंगल ABG। तो यहाँ पे हम लगाते हैं 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 16 बोल रहा हूँ 64, और माइनस 64 प्लस होगा ना, 64 प्लस y का स्क्वायर, तो 144 माइनस 64 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 0, 14 4 4 8 80, तो y का स्क्वायर 80 आया, तो y इज इक्वल टू 16 85 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 4 और √5, 16 का हम बाहर ले लेंगे, 4 आ जाएगा, ये 5, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, BG। तो हमने निकाल लिया BG इज इक्वल टू 4√5। ठीक है, हमारा BG आ गया। अब मैंने आपको कल की क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, मैंने बताया था 8 टूल्स ऑफ ज्योमेट्री। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कल की क्लास देख लें, फिर इस क्लास को कंटिन्यू करें और आगे की सीरीज़ भी कंटिन्यू करें, क्योंकि हर क्लास में अगर मैं 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो उसमें से सारे के सारे कम से कम 8 तो कॉन्सेप्चुअल होंगे, मतलब 8 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें नए नए कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होंगे। तो अगर आप कोई भी लेक्चर मिस करते हैं तो आप ये 8 कॉन्सेप्ट भी मिस कर देते हैं। ओके, तो मैं कहा था, हाँ, 8 टूल्स ऑफ ज्योमेट्री में मैंने बताया था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और हम यहाँ से एक पॉइंट से
उसके हाइपोटेन्यूज पे 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, तो वो 8 रिजल्ट हमको मिलते हैं, ठीक है। वो अब सारे मैं यहाँ पे तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं वो बता देता हूँ जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो एक टूल्स ऑफ सिमेट्री से हमें एक रिलेशन निकल के आता है, वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि अगर हमें BC निकालना है तो हम क्या करेंगे, AB इंटू BG अपॉन में AG। मतलब क्या है कि AB हम करेंगे AB, BG और AG, ठीक है, BC निकालने के लिए, ठीक है। अब सीधा हमको सिर्फ अब वैल्यू पुट करनी है। BC क्या है, BC इज इक्वल टू AB क्या है 12 इंटू BG क्या है, BG हमने निकाल लिया था, BG ये रहा 4√5 और AG क्या है हमारा, AG 8। तो बस इसको हम काट लेते हैं। BC इज इक्वल टू 2 3 2 1 2 6, तो 6√5 ये हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 14th क्वेश्चन तो क्या है, बोल रही है द साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू P एंड Q रिस्पेक्टिवली इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC एंड QCB intersect at O and angle A is equal to 92, then BOC is equal to। तो एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल हमने, नहीं यार थोड़ा छोटा, एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। अब बोल रहा है ओके, तो साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल बना लेते हैं ABC, आर एक्सटेंडेड टू P एंड Q रिस्पेक्टिवली ABC। अभी क्या बोल रहा है, ABC आर एक्सटेंडेड टू P एंड Q, ये P की तरफ एक्सटेंड हो गया, ठीक है, और ये Q की तरफ एक्सटेंड हो गया। ओके, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC एंड QCB इंटरसेक्ट एट O, तो क्या है PQ। अब PBC इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रहा है, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और QCB ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है O, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये क्वेश्चन ना जाने सीजीएल में कितनी बार पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा एसएससी का जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, और वैसे तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं समझाने लायक, एक सीधा फॉर्मूला है सिंपल सा, अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे कभी गलत होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो क्या होता है कि अगर हमें या तो हमें ये एंगल निकालने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है, थीटा, ये थीटा 1 2 ये थीटा है, या फिर हमें ये एंगल निकालने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हमें या तो ये थीटा निकालना होगा या ये थीटा निकालना होगा। और इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें ये एंगल बाइसेक्ट करता है, ठीक है, जिसमें ट्राइंगल के अंदर ही एंगल B और एंगल C बाइसेक्ट करते हैं, तो ये थीटा थीटा हो जाते हैं। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो सिंपल, यहाँ पे जब ये पूछा जाता है तो हमें यहाँ प्लस करना होता है, सॉरी यहाँ पे हमें पूछा जाता है तो हमें माइनस करना होता है, और यहाँ पूछा जाता है तो हमें प्लस करना होता है, ठीक है। यहाँ के लिए माइनस, यहाँ के लिए प्लस। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ BOC निकालने का। BOC निकालना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 90 डिग्री माइनस एंगल A अपॉन में 2, ठीक है। सिंपल अगर BOC होता तो सिंपल अगर ऊपर की तरफ पूछा जाता है यहाँ पे तो ये प्लस हो जाता, ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। तो सिंपल अब हमें आंसर निकालना है वैल्यू पुट करके। क्या पूछा था 90, ये हमें दिया है 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 92 डिग्री। तो BOC क्या होगा, BOC 90 माइनस एंगल A 92 अपॉन में 2, तो 90 माइनस 46, तो आंसर क्या आएगा 44, ये हमारा 44 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब 15th क्वेश्चन देख, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज साइड AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। अभी क्वाड्रिलेटरल है ऑफ AB इज द डायमीटर, AB इज द डायमीटर, क्या बोल रहा है, AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल थ्रू ABC एंड CD। इफ ADC इज 130 डिग्री देन मेजर ऑफ BAC इज,
तो एक सर्कल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये एक, तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। तो उसके लिए हमें पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल बना लिया हमने। अब हमें ए बी सी डी बनाना है जिसमें ए बी जो है वो डायमीटर है, तो हम एक डायमीटर ए बी बना लेते हैं। ए बी, यह है 0, तो ए बी एक डायमीटर है। अब क्या है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी, अरे बन जा भाई, सी और ये है तो ए बी सी डी, ठीक है, ये बन गया। ए डी सी हमको दिया है 130, ए डी सी दिया है 130 डिग्री, और क्या दिया है, देन द मेजर ऑफ बी ए सी इज, बी ए सी पूछा है। तो अब इस क्वेश्चन में भी अभी हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जिससे हमें और चीज़ें पता लग जाएँ। तो हम क्या कर सकते हैं, एक डायमीटर दिया है तो हम एक और एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एंगल को ज्वाइन कर देंगे। अब मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। अब ये एंगल हमारा अगर 90 डिग्री होगा तो अब आप मुझे बताइए कि ये एंगल हमारा कितना होगा, बताओ। देखो, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको बताया था कि ये एंगल और ये एंगल जो होगा उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर ये 130 है तो इसका एंगल कितना होना चाहिए जिससे 180 डिग्री हो जाए, 50 होना चाहिए। तो ये 50 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, तो ये एंगल भी हमारा 40 होना चाहिए फिर, है ना, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना। 90 + 50 + थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक। तो 40 डिग्री आ गया तो हमारा बी ए सी आ गया आंसर हमारा। ये क्वेश्चन भी खत्म होता है, इजी क्वेश्चन था काफ़ी। 16 क्वेश्चन, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ पी क्यू आर इज टेंजेंट एट द पॉइंट क्यू। मतलब फिर से हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। एक सर्कल हमने बना लिया, पी क्यू आर इज अ टेंजेंट, पी क्यू आर इज अ टेंजेंट, तो हम एक टेंजेंट बना लेते हैं, ठीक है, हमने टेंजेंट बना लिया। आप क्या बोल रहे हैं, ए बी इज अ कॉर्ड इन द सर्कल पैरेलल टू द टेंजेंट सच दैट बी क्यू आर। अब क्या बोल रहे हैं, ए बी इज अ कॉर्ड, तो ए बी हम बना लेते हैं कॉर्ड, तो ए बी कॉर्ड हमने बना लिया। फिर क्या है, ए बी कॉर्ड है पैरेलल टू, मतलब ये और ये पैरेलल है, ठीक है, हमने पैरेलल का साइन भी बना लिया। सच दैट बी क्यू आर, बी क्यू, ये क्यू था, क्यू आर टेंजेंट था हमारा, तो बी क्यू आर एक टेंजेंट है हमारा, मतलब बी क्यू आर बोल दिया हमको, 70 दिया हुआ है। तो बी क्यू आर अगर 70 है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये एंगल पूछा है हमसे, थीटा, ओके। तो अब ये एंगल पूछा है हमसे, तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ, तो ये भी मैंने कल की क्लास में एक और क्वेश्चन करवाया था जिसमें सर्कल की ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी। उसमें क्या था कि अगर हम सर्कल लेते हैं और एक टेंजेंट अगर सर्कल पे जाता है तो क्या था, ये एंगल, ये, तो ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये इसके इस एंगल से इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा, तो अगर ये 70 है तो हमारा ये भी एंगल 70 होगा, ठीक है, ओके। तो हमें क्या बोला है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो अगर ये 70 है, ये 70 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 70 होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो अगर ये 70 है, ये 70 है, तो ये कितना होगा, थीटा, 70 + 70 + थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो ये हो जाएगा 140 + थीटा इज इक्वल टू 180। तो थीटा क्या आ जाएगा हमारा, 180 - 140 दैट इज 40। 40 है हमारा ऑप्शन में, ये रहा, ये हमारा क्वेश्चन होता खत्म। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। 17th क्वेश्चन, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ बी of length 5 cm and 11 cm respectively are parallel, are on the same side of the center O of a circle. If the distance between the chord is 3 cm, then what is the diameter of the circle? अब ये क्वेश्चन मैं पहले लेक्चर में करवा चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं कि कौन सा क्वेश्चन था, मैं फिर भी बता देता हूँ। देख, ये क्वेश्चन था शायद 5th क्वेश्चन, लेक्चर 1 5th क्वेश्चन।
तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ आप वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रखे हैं थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट के साथ। और ये क्वेश्चन अगर रिपीट होता है ना तो सही है, अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और हमेशा ये सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं अगर आपको नहीं आता है डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन। तो मैं फिर भी आपको इसमें थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ कि इसमें क्या था। एक सर्कल था और 2 कॉर्ड होती हैं, ठीक है, 2 कॉर्ड है और एक डायमीटर है। ये भी एक डायमीटर होता है इसमें, तो क्या है 2 कॉर्ड्स, ये भी सॉरी ये डायमीटर। इसमें क्या था तो वो एक सेंटर होता है और ए बी, हमारे पास 2 डायमीटर होता है ए बी और सी डी। तो इसमें क्या होता है ना, हमें इसका रेडियस बताना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करके पहले इस रेडियस को और इस रेडियस को अलग अलग बना लेते हैं। तो अब हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल आ जाते हैं, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों के जो रेडियस होते हैं ना, इन दोनों में पाइथागोरस लगा के इन दोनों के जो रेडियस आएंगे आर स्क्वायर, तो इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देते हैं, इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, जिससे हमें ये वैल्यू आ जाती है एक्स की। फिर हमें जब ये वैल्यू आ जाती है तो किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम पुट करके आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आपसे नहीं होता तो आप बताना, मैं इसको अगले लेक्चर में दोबारा करा दूंगा। 18th क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोल रहा है एक ट्रायंगल है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। ये एक ट्रायंगल है, E and B are points on the side AD and AC respectively such that ABE is equal to ADC। तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं AD and C। E and B are points on sides AD and AC। AD पे है E और AC पे है B। B है, हाँ B है। AD and AC respectively such that ABE इज इक्वल टू, ये एंगल जो है वो किसके इक्वल है, ABE ADC के, ये तो ये एंगल इसके इक्वल है थीटा। उसके बाद बोला है AE 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है AE। BC 2 सेंटीमीटर है, B और C ये 2 सेंटीमीटर है। देन AB और BE जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ये जो है ये 3 सेंटीमीटर है। और CD ये है 5 सेंटीमीटर। एंड देन AB प्लस DE इज इक्वल टू, ये हमको बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री में। अगर ज्योमेट्री में आप मुझसे पूछेंगे कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो एक ये है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, दूसरा है सर्कल और तीसरा है पैरेललोग्राम जो भी इसमें है। तो ट्रायंगल और सर्कल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री का। ओके, तो शुरू करते हैं। तो हमें अब ये देखना है कि सिमिलर कौन से ट्रायंगल हैं। हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक छोटा ये ट्रायंगल, ठीक, और एक बड़ा ट्रायंगल ये 2 ट्रायंगल ना हमेशा सिमिलर होंगे। तो आपको वहाँ पे ये प्रूफ करने नहीं बैठना कि ये सिमिलर है कि नहीं, ये ट्रायंगल हमेशा सिमिलर ही होंगे। तो अब हमें इसका सीरीज देखना कि कौन सा ट्रायंगल, मतलब हमें जब सिमिलर ट्रायंगल्स लिखेंगे तो हम कौन से साइड को पहले लिखें, कौन से एंगल को पहले लिखें, ये ज़रूरी होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें उसी सीरीज में उसी ऑर्डर में लिखना है। तो जैसे ट्रायंगल छोटा वाला देखते हैं ए, ये एंगल आएगा, फिर बी, फिर ये ई आएगा ई। ये सिमिलर टू ट्रायंगल, ये थीटा बीच में आया था बी, तो ए डी, ट्रायंगल ए डी और सी, ये दोनों ट्रायंगल होंगे हमारे सिमिलर। तो अब देखो, अब हम सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हम सिमिलर ट्रायंगल का, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें हम लगाएंगे। ओके, तो हम इसमें सिमिलैरिटी लगाते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABE जो थीटा के सामने एंगल लेंथ होगी हम उसको लिखेंगे। तो थीटा के सामने क्या है, 6 है छोटे वाले में। अब बड़े वाले में क्या है, थीटा के सामने AC है, इस बड़े वाले में क्या है AC। AC क्या है, इसको हम y मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, x और y। तो AC लेंथ कितनी होगी, y प्लस 2 होगी। अब हम बड़े वाले में देखते हैं ADC में क्या होगा, ADC में
इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा, इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा ही होगा, ठीक, सिमिलरिटी में, तो ये दोनों अल्फ़ा होंगे। तो इसमें हमें लिखना है अल्फ़ा के सामने वाला जो साइड है, अल्फ़ा के सामने क्या है, सॉरी अल्फ़ा, तो दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, ये वाला लेंथ जो हमें गिवन होता है ना, हम उसी का रेशो लिखेंगे। तो हमें ये वाला लेंथ गिवन है, तो हम छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला लेंथ लिखेंगे और बड़े वाले ट्रायंगल का ये बड़ा वाला 5, ठीक, हमने लिख दिया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 6 पंचे 30 इज इक्वल टू 3y प्लस 6। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 24 इज इक्वल टू 3y, तो y यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो y है वो आ गया 8। तो अब एक और सिमिलर ट्रायंगल हम रूल लगाएंगे, एक और जगह हम सिमिलरिटी लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, अब हम देख लेते हैं इस वाले लेंथ को, इस वाले को, थीटा अल्फा के सामने वाला। एक बार हमने थीटा के सामने वाला लेंथ का लगाया, एक बार हम अल्फा के सामने वाला लगाएंगे। तो छोटे वाले में अल्फा के सामने क्या है, अल्फा के सामने क्या है, 8 है, अल्फा के सामने 8 है, तो इस अल्फा के सामने क्या है, 6 + x है, ओके। और सेम हम ये जो एंगल हमें, जो लेंथ हमें गिवन है, हम वो लगा देंगे, 3 और 5, ठीक। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, x क्या आएगा हमारा, 8 पंचे 40 इज इक्वल टू 6 तिरक 18, सॉरी 8 पंचे 40, 6 तिरक 18 प्लस 3x। यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 22/3, ओके। तो अब हमारे पास x और y दोनों आ गए, हम अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस, तो 8 + 22/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 46/में प्लस y। बस क्वेश्चन हो गया हमारा ख़त्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, O को हम सेंटर ऑफ द सर्कल ले लेते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, AC बी इट्स डायमीटर, AC को हम इसका डायमीटर ले लेते हैं, BD इज अ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग AC, BD इज अ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग AC, तो हम BD बना लेते हैं कॉर्ड, एक ये कॉर्ड है जो कि AC को इंटरसेक्ट कर रही है, BD। अब क्या कह रहा है, एट E, तो ये E है, पॉइंट A इज जॉइंट एट B, तो ये हमने ज्वाइन कर लिया, एंड D, ये तो BOC, ये एंगल हमको दिया कितना है, 50 डिग्री। AOD इज 110, AOD किधर है, ये रहा, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, AOD हमारा गिवन है 110 डिग्री। देन BEC, ये एंगल हमको बताना है x, तो बताते हैं कैसे बताएंगे BEC। अब देखो मैंने क्या बताया था कि ये अगर 110 है और ये AC जो है डायमीटर है, तो ये कितना होगा, 180 डिग्री बनाएगा ना, तो 180 डिग्री बनाएगा तो ये 70 होगा। अब ये दोनों हमें पता चल गया, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, तो ये हमें पता चल गया कि ये 70 होगा। तो अगर ये 70 होगा तो ये हमें पता है कि ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, तो ये दोनों लेंथ सेम होगी। अगर ये दोनों लेंथ सेम होगी इसका मतलब क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 180 डिग्री अगर ये बना रहा है, हाँ अरे क्या है, तो ये एंगल 180 डिग्री होगा, तो 70 + 50 कितना होगा, 30, 120, तो 120 होगा। तो ये दोनों सेम होंगे, तो 120 में बचा कितना, 60 को आधा करेंगे तो कितना बचेगा, 30, तो हमारा 30 डिग्री इज द
आंसर ये वाला, ये हमारा आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा हमारा 30। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, ये बताना है हमको। तो ये कितना होगा, अब हम इसमें लगा देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो कितना आएगा, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल है तो जो एक्सटीरियर एंगल ये होगा ना, ये इन दोनों का सम होगा, इनके अपोजिट एंगल का सम होगा। तो θ1 θ2, तो ये कितना होगा θ1 प्लस θ2। तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से x क्या हो जाएगा 50 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 80। तो हमारा आंसर आ गया 80। क्वेश्चन होता खत्म। अब आ रही है 20वें और आखिरी क्वेश्चन की। तो इन ट्राइंगल इन अ सर्कल, एक सर्कल है, AB is the diameter of CD, AB is the diameter, AB is the diameter, CD is the chord, AB is the diameter, CD is the chord such that CD is the chord, AB is the diameter, CD is the chord, CD एक chord है, CD एक chord है, ABCD, इसकी नेमिंग गलत कर दी हमने, CD, क्योंकि हम क्या लिखते हैं जब भी हम वो बनाते हैं ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल, तो हम सीरियल वाइज लिखते हैं। ए अगर बोल रहा है ABCD तो हम ABCD ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि ABCD, ऐसे नहीं लिखेंगे अपोजिट, हमेशा सीरियल वाइज चलेंगे हम, ABCD। तो हम इसको ट्रेपीजियम बना लेते हैं। तो अब हमारा बन गया ट्रेपीजियम। इफ एंगल BAC 40 डिग्री है, देन CAD क्या होगा ये बताएं हमको। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, हम पहले ये कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। अगर ये 40 है तो ये 90 होगा, तो ये 90 है तो ये कितना होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके ये बड़ा हो गया। तो अब ये 90 है, 40 है तो ये कितना होगा, 9 4 130, ये होगा हमारा 50 डिग्री। अगर ये 50 है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बनता है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये कितना होगा 180 माइनस 50, क्योंकि इसका सम और इसका सम कितना होता है 180 होता है। तो अगर ये दोनों 180 है और ये 50 है तो ये कितना होगा, ये हमारा होगा 130, 180 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, 130 डिग्री। तो ये 40 है। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है क्या कि ये जो अपोजिट लाइन्स है ना, ये दोनों हमेशा पैरेलल होती हैं। ट्रेपीजियम की अपोजिट जो लेंथ है ये पैरेलल होती है, एक साइड, सिर्फ एक साइड, ये नहीं होंगी, ये वाली साइड नहीं होंगी पैरेलल, ये वाली पैरेलल साइड्स ये वाली होंगी। तो CD और AB जो है वो हमारा पैरेलल हो गया, तो ये अगर 40 है तो ये भी हमारा 40 ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके। तो हमारे पास बस क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। अब ये CAD जो है वो एक ट्रायंगल बन गया, हमको ये पता है 40, ये एंगल पता है 40, ये एंगल पता है 130 और ये पता है हमें 40, तो ये एंगल हमारा क्या आ जाएगा 180 माइनस 4 3 7 170 विच इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो ये आंसर आ गया हमारा 10 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा आज का 10 क्वेश्चन का कोटा होता है समाप्त। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो कि है ज्योमेट्री का लेक्चर 3 नेक्स्ट वीडियो में मैं कल बनाऊंगा। लेक्चर पसंद आया तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और अगर नहीं पसंद आया तो भी बताइए, क्या इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ वो भी आप मुझे नीचे बता सकते हैं। फ्यूचर में आपको कैसी वीडियोस चाहिए आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो ठीक है, आज का जो लेक्चर है आज ख़त्म होता है। फिर आप भी मेरे साथ ये 10 क्वेश्चन की सीरीज़ जो मैंने चला रखी है वो आप पढ़ते रहिए, करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ओके, थैंक्स।